गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में विश्वास स्वागत है। मैं विश्वास आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ये हमारा कॉमन एरर का आज दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट में बताइए, ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि हमारे ये वही कॉमन एरर हैं जो प्रीवियस ईयर में हमारे एसएससी में पूछे गए हों। मैंने अभी कल आपको सीजीएल के टायर फर्स्ट और टायर सेकंड का जो 2010 का हमारा जितने भी उसमें कॉमन एरर पूछे गए हैं वो मैंने आपको सेपरेट करके एक वीडियो में दिया है। प्यारे बच्चों, आज हमारा दूसरा वीडियो है कॉमन एरर का। तो उसमें मैंने CHSL प्लस स्टोनो का यानी कि 2010 के हमारे जो है CHSL और प्लस स्टोनो के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं आज आपके सामने लेकर के आता हूं। तो इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल से जुड़िए और उनको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ जो है सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज क्या कुछ खास हमारे पास कुछ नया है इस पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में। तो प्यारे बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहला हमारा एसएससी के CHSL का पेपर है 2010 का CHSL का। ये 2010 का है, 2010 का है भाई ये। अब इसमें जो 5-10 जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद स्टोनो का है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। देखिए बच्चों, पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई लाइक ए ऑप्शन द पोएट्रीज आई लाइक द पोएट्रीज बी ऑप्शन। उसके बाद ऑफ बायरन, लेखक का नाम है, एंड शैली, बायरन एंड शैली, ये सी ऑप्शन हो गया बच्चों। और ये आपका नो एरर। अब तक तो आप लोगों ने गलती पकड़ ली होगी। क्या गलती है प्यारे बच्चों? कुछ हमारे ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में जो है जो प्लूरल फॉर्म में खुद ही होते हैं और उनमें SIS लगा कर उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, ये है ऐसे हमारा इन्फॉर्मेशन है, पीजेंट्री है, ये सारे वर्ड हैं। तो बच्चों ये पोएट्री है हमारा, पोएट्री को हम पोएट्रीज नहीं बना सकते, सीनरी का सीनरीज नहीं बना सकते, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं बना सकते, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पोएट्रीज में गलती है। फास्ट और रैपिड रिवीजन करते हैं बच्चों। इसमें सिर्फ हम ऑप्शन को आपको बताते हैं, विथ कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। चलिए देखिए, दूसरा है द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ए ऑप्शन आर awaiting for ये आपका बी ऑप्शन हो गया, फॉर द चीफ गेस्ट, सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर है, डी ऑप्शन। अब ज़रा देखिए बच्चों, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, प्रिंसिपल और उसके स्टाफ, यानी कि भाई दोनों के पास आर्टिकल लगा है जो कंजंक्शन से जुड़ा है, तो प्लूरल हमारा वर्ब होगी जो सही है। लेकिन बच्चों यहाँ
हमारी प्रीपोजिशन की गलती है। वेटिंग फॉर, यहाँ ज़रा देखिए बच्चों, वेट फॉर लेता है इक्वल टू अवेट होता है ना। वेट फॉर इक्वल टू अवेट होता है, यानी कि जहाँ वेट के साथ फॉर आएगा, अवेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन नोट करिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, ही थिंक्स ए ऑप्शन himself, B option as a great scholar, ये आपका सी ऑप्शन। उसके बाद बच्चों नो एरर, ठीक, ये डी ऑप्शन। ज़रा देखिए, ही थिंक्स, वह सोचता है, वह स्वयं को सोचता है कि एज ए ग्रेट स्कॉलर, कि जैसा वह एक ग्रेट स्कॉलर है, एक ग्रेट महान विद्वान है। तो बच्चों जब हिमसेल्फ आ गया और स्वयं सोचता है, तो यहाँ पे एज का कोई काम नहीं है, एज यहाँ पे सुपरफ्लुअस है बच्चों। सी ऑप्शन सही होगा हमारा, ठीक है। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए बच्चों, अनलेस यू विल अनलेस, देखिए बच्चों, अनलेस ए ऑप्शन, यू विल स्टडी हार्ड, बी ऑप्शन, और यू कैन नॉट पास, ठीक है भाई। ये सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर, ये सी ऑप्शन, फिर नो एरर। ज़रा देखो बच्चों, अनलेस कह रहा है यू विल स्टडी हार्ड, ज़रा इसकी गलती पकड़िए भाई। देखिए एक पॉइंट नोट करिए बच्चों कि अनलेस, अनटिल और जो भी ऐसे वर्ड, इफ़, अनलेस, अनटिल, ऐसे जो भी वर्ड आते हैं आपके, वो उनके बाद आने वाले, उनके तुरंत बाद, देखिए भाई, इफ़, अनलेस, इफ़, देखिए कॉन्सेप्ट नोट करिए, इफ़, अनलेस, अनटिल, यानी कि ये जो भी हमारे वर्ड हैं, ठीक है, कंडीशन वाले वर्ड हैं, इनके तुरंत बाद आने वाले सेंटेंस में किसी भी मॉडल वर्ब और विल या शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे विल का यूज नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए भाई, आइए नेक्स्ट देखिए। चलिए 5 नंबर देखिए भाई, 5 नंबर क्वेश्चन, ऑन लास्ट संडे, कह रहा है ऑन लास्ट संडे, ए ऑप्शन, आई मेट माई फ्रेंड, बी ऑप्शन, एक्सीडेंटली, ऐसा एक्सीडेंटली, ये सी ऑप्शन हो गया, ठीक है भाई। आगे नो एरर, ठीक, ये डी ऑप्शन। अब ज़रा देखिए बच्चों, ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड, तो एक वर्ड नोट कर लीजिएगा बच्चों, एक और नोट कर लीजिए कि ऑन लास्ट संडे कोई वर्ड होता नहीं है। क्यों बच्चों? देखिए, समय बताने के लिए जब समय बताने वाले वर्ड हों
देखिए बच्चों, समय बताने वाले वर्ड जो हैं उनके पहले कभी भी ऑन, इट, इन का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट नोट करिए। यदि समय बताने वाले शब्द के पहले, समय बताने वाले शब्द के पहले यदि लास्ट, नेक्स्ट, दिस, एवरी इत्यादि शब्द लगा हो तो अगर यदि ये शब्द लगे हों तो उसके पहले ऑन, इट, इन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, नोट करिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यानी कि हमारा यहाँ पे ऑन नहीं होगा, ऑन रिमूव होगा लास्ट संडे। ठीक है, आगे देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 6वां नंबर क्वेश्चन, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, द MANAGER मैनेजर पुट फॉरवर्ड, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए ऑप्शन a number of criterions, a number of criterions, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, फॉर द पोस्ट, किसके लिए? फॉर द पोस्ट। ठीक है भाई, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नो एरर, ये डी ऑप्शन। जरा बच्चों देखिए, यहाँ पहचानिए, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, मैनेजर ने आगे बढ़ा दिया ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। तो बच्चों ज़रा नोट करिए कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला, ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो है नाउन वो प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। ठीक है बच्चों, तो क्राइटेरियन हमारा सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया, CRITERIA। क्या होता है बच्चों? क्राइटेरिया होता है इसका प्लूरल। तो ये होगा, ये नहीं होगा। नोट करिए कॉन्सेप्ट नोट करिए। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए भाई। 7वां क्वेश्चन देखिए, द रेलवेज हैव मेड, द रेलवेज have made ए ऑप्शन क्या बनाया? क्रॉसिंग द, have made क्रॉसिंग द ट्रैक्स, क्रॉसिंग द ट्रैक्स। बी ऑप्शन, punished offense, punished offense, सी ऑप्शन। उसके बाद नो एरर बच्चों। ठीक, अब ज़रा इसमें गलती ढूंढिए भाई। गलती ढूंढिए। पनिश्ड, ये ऑफेंस है भाई, नहीं दिख रहा होगा। पनिश्ड ऑफेंस, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पनिश्ड OFFENCE ऑफेंस, ये सी ऑप्शन था। उसके बाद नो एरर। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए देखिए भाई, जब रेलवे ने बना दिया है क्रॉसिंग ट्रैक को ए पनिश ऑफेंस, पनिश्ड ऑफेंस। देखिए ऑफेंस बच्चों हमारा क्या है? ये नाउन है। क्या है?
ऑफेंस हमारा नाउन है और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताएगा। तो ये पनिश्ड हमारा वर्ब है, ना कि एडजेक्टिव है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पनिशेबल, PUNISHABLE, पनिशेबल ऑफेंस होगा बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पर आइए भाई। चलिए देखिए बच्चों, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, ए मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड, अ मेंबर shall be required, a member shall be required, A option, to pay interest, to pay interest, to pay interest at such rate, at such rate, at such rate, B option, as is fixed by the committee, कमेटी की स्पेलिंग याद रखिएगा बच्चों, बहुत अच्छी है, COMMITTE, सी ऑप्शन है, उसके बाद नो एरर है। तो बच्चों ज़रा इस पर गौर करिए कि अ मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड, यानी कि सदस्यों को आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता पड़ती है या पड़ेगी, टू पे इंटरेस्ट, ब्याज अदा करने में, एट सच रेट, उस रेट से जैसा कि कमेटी के द्वारा फिक्स किया गया। ठीक है बच्चों, तो अ मेंबर शैल बी रिक्वायर, ठीक है, अदा करनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड के बाद टू पे इंटरेस्ट, इन्फिनेटिव आएगा, ठीक, एट सच रेट, सही है। एज, जैसा कि फिक्स्ड किया है कमेटी के द्वारा। तो बच्चों कोई गलती नहीं लग रही है, ये होगा नो एरर। ठीक, हमारा ये 8 नंबर था। 9 नंबर देखिए ज़रा, आगे देखिए, सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड, सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड, ए ऑप्शन, टू टेक द लॉ, बी ऑप्शन, आउट ऑफ देयर हैंड्स, सी ऑप्शन बच्चों, उसके बाद नो एरर, हमारा डी ऑप्शन। ज़रा गौर करें भाई, पॉइंट पे गौर करें। देखिए क्या कह रहा है, सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड, सिटीजन वहन नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते थे, टू टेक द लॉ, जो कानून लिया गया था, आउट ऑफ देयर हैंड्स, जो कानून अपने हाथ में लिया गया था। भाइयों, बच्चों, बंधुओं, ये एक फ्रेज होता है, टू टेक द लॉ, फ्रेज होता है बच्चों, टू टेक द लॉ इनटू योर हैंड्स, ये बच्चों एक फ्रेज होता है जिसको हम कहते हैं कानून हाथ में लेना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो है आउट ना हो करके क्या होगा बच्चों, आउट ऑफ इनटू हैंड्स, ये होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इनटू हैंड्स। ठीक है,
ओके बच्चों, ठीक। कानून हाथ में लेना, ये आपका फ्रेज होता है, इडियम फ्रेज होता है, इसको नोट करिए। चलिए 10वां वर्ड देखिए, 10वां क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। आइए, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज। ए ऑप्शन थ्रेटेंड, मिस क्या होता है बच्चों, चेतावनी देना, थ्रेटेंड, THREATENED, थ्रेटेंड टू एवेंज, AVENGE, मतलब डराया धमकाया, एवेंज बदला लेने का। ये भी ऑप्शन है भाई, हिज डेथ, हिज डेथ, मतलब कि उसके संबंधियों ने जो है, मृतक के संबंधियों ने डराया धमकाया बदला लेने का। ये सी ऑप्शन, ठीक है भाई, नो एरर। ज़रा इसमें गलती ढूंढिए। कह रहा द रिलेटिव्स ने क्या किया, ऑफ द डिसीज, जो मृतक के थे, थ्रेटन डराया था, टू एवेंज बदला लेने का, हिज डेथ मृतकों का, यानी कि जो मृतक हुई थी उसका बदला लेने के लिए उसके जो है संबंधियों ने डराया था। तो बच्चों कोई एरर नहीं दिख रही है, नो एरर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई थिंक शोले मूवी देखी होगी आपने, उसी की बात कर रहा है। आई थिंक शोले, ए ऑप्शन होगा आई थिंक पर, SHOLAY, शोले इज प्रिफरेबल बी ऑप्शन भाई, देन द फिल्म कॉल्ड डॉन, ठीक है भाई, सी ऑप्शन। उसके बाद नो एरर, ये डी ऑप्शन आपका। ज़रा देखिए भाई, गौर करिए इन पे। आई थिंक, मैंने सोचा, शोले इज प्रेफरेबल, पकड़ में आ गया होगा भाई। प्रेफरेबल के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है, देन नहीं आता है। ओके बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। वन ऑफ माई आइज, ठीक है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है बच्चों। उसके बाद वेयर, अब तक आप पकड़ लिए होंगे। इंजर्ड, बी ऑप्शन। व्हेन, आई लिट क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली। यानी कि कुल मिला के ये सेंटेंस कह रहा है कि जब हम दिवाली को क्रैकर्स यानी कि पटाखे जो है जला रहे थे, तो हम क्या हो गए थे, इंजर हो गए थे, मेरी एक आँख। तो वन ऑफ के बाद बच्चों कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा कि वन ऑफ, जितने भी इनसे संबंधित शब्द होते हैं के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होता है बच्चों, लेकिन जो हमारी क्रिया होती है वो सिंगुलर होती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। तो बच्चों यहाँ वर ना हो करके क्या होगा, वाज होगा। ठीक है भाई, नोट करिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। वन ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, है ना, जितने भी हमारी ये चीज़ें होते हैं उनके बाद हमारा जो है नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होती है। चलिए भाई 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई हैव 13 नंबर, आई हैव फ्यू मनी
हैव, ए ऑप्शन few money, I have few money, B option but lots of friends, lots of friends, ठीक है बच्चों, lots of friends, ये सी ऑप्शन, उसके बाद नोएडा, डी ऑप्शन। कह रहा आई हैव few money, तो प्यारे बच्चों आपको यही समझ लेना चाहिए कि मनी हमारा क्या है, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल। प्यारे बच्चों बताइए ज़रा, मनी इज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे, यहाँ हमारा क्या आएगा, लिटिल आएगा बच्चों, ठीक। नोट करिए इनको। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, चलिए बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। सपोजिंग इफ ए ऑप्शन you don't get 96% mark, 96% marks, B option will you study physics, ठीक, ये सी ऑप्शन बच्चों, उसके बाद नो इधर, ठीक। ज़रा ध्यान दीजिए, सपोजिंग प्यारे बच्चों हमारी यही गलती होगा, कभी भी सपोजिंग के साथ इफ़ नहीं आता है, ठीक है बच्चों। इफ़ के या सपोजिंग के साथ एक साथ नहीं आ सकते, दोनों का एक अर्थ एक ही होता है भाई, कभी भी एक साथ नहीं आ जाते, सुपरफ्लुअस होगा। आइए 15 नंबर, बी हैव सीन, ए ऑप्शन 3 इडियट्स, एट मेट्रो, बी ऑप्शन एट मेट्रो, बी ऑप्शन yesterday आफ्टरनून, ये बच्चों सी ऑप्शन होगा आपका, उसके बाद नो एरर होगा, ठीक। देखिए वी हैव सीन हमने देख लिया है, 3 इडियट्स को एट मेट्रो पर, यस्टरडे प्यारे बच्चों लास्ट, यस्टरडे, एगो, ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद सिर्फ क्रिया हमारी किस फॉर्म में आती है, सेकंड फॉर्म में आती है, वो पास्ट टेंस की होती है। तो यहाँ पे हैव सीन की जगह पे क्या होगा बच्चों, सा होगा, ठीक है भाई। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा 15 देखिए क्या, 16 नंबर देखिए भाई। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन, बी ऑप्शन, एक मिनट बच्चों, सी ये ए ऑप्शन है और ये आपका बी ऑप्शन है। ही वर सीट बेल्ट, वियर होता है, वियर का सेकंड फॉर्म है भाई, वर सीट बेल्ट, BELT, ये आपका सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो इधर। बच्चों ज़रा इसमें गलती खोजिए, नो सूनर आ गया बच्चों। नो सूनर का प्रेयर क्या होता है, ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। नो सूनर डॉट डॉट का पेयर क्या होता है, देन होता है।
है ना बच्चों, ऐसे है। नो सूनर पेयर देन हार्डली स्कॉर्सली का, हार्डली स्कॉर्सली, हार्डली स्कॉर्सली के पेयर व्हेन, व्हेन ना मिले बच्चों तो क्या होगा, बिफोर। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो व्हेन को प्रथम मानना। ठीक है भाई। ऐसे हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना, ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। इनका पेयर हमेशा जो है समान होता है और इनके साथ जो कंजंक्शन आता है हमेशा वही आता है। ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमारी गलती किस में हुई, ये यहाँ पे होगी सी ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या लगाना होगा, देन। ठीक है भाई। चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर, पेपर शुड बी, पेपर शुड बी, पेपर शुड बी, ए ऑप्शन रिसाइकिल, CYCLE, रिसाइकिल, पेपर शुड बी रिसाइकिल, बी ऑप्शन इफ़ पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल। ठीक है भाई, ये आपका सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर होगा बच्चों। बच्चों पेपर शुड बी, पेपर होना चाहिए, रिसाइकिल नहीं बच्चों। जब पैसिव वॉइस बन गया हमारा तो रिसाइकिल। वैसे भी सेंस समझ लीजिए कि पेपर को रिसाइकिल किया जाएगा, पेपर खुद रिसाइकिल नहीं होगा। तो करने वाला कोई काम और होगा, जब कोई काम करने वाला और होगा तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो निष्क्रिय हो जाएगा बच्चों, तो पैसिव वॉइस में बनेगा। तो इसको रिसाइकिल ना होकर के रिसाइकिल होगा, ED लग जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा पैसिव वॉइस में बन जाएगा। चलिए हमारा 18 नंबर देखिए। 18 नंबर देखिए भाई। चलिए 18 नंबर देखिए भाई। हमारा ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस, ए ऑप्शन बच्चों द जस्टिस एंड, द जस्टिस एंड केयर्स, द जस्टिस एंड केयर्स, ये बी ऑप्शन हो गया। फॉर मोरल प्रिंसिपल, फॉर मोरल में नैतिक होता है बच्चों, प्रिंसिपल PRINCIPLES, प्रिंसिपल, ये सी ऑप्शन हो गया आपका। उसके बाद नो एरर है भाई। चलिए देखिए क्या कह रहा है, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस, वह हमेशा अभ्यास करता है। द जस्टिस, द जस्टिस न्याय एंड केयर्स का, है ना। तो प्यारे बच्चों एक बात नोट करिएगा, तो ये द जस्टिस अगर लग जाएगा तो उसके अंदर ये जस्टिस हमारा क्या है, जस्टिस हमारा जो है कॉमन वर्ड है। ठीक है भाई, ये कॉमन नाउन होता है। हम कॉमन नाउन को जब एज अ हम अबस्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन को जब हम एज अ अबस्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज करते हैं तब हम उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। प्यारे बच्चों यदि हम जस्टिस की भावना का अभ्यास थोड़ी ना करेंगे, हम न्याय और केयर का यानी कि देखभाल की उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जो जस्टिस की भावना है जो अंदर आती है, किसी व्यक्ति के अंदर आती है, तो वो चीज़ें हमारे अंदर से आएंगी, ना कि हम उसको बाहर से सीखेंगे, है ना। तो जैसे जो एक्शन दो प्रकार के होते हैं, कंसीव और परसीव, उसी तरीके का ये भी है ना। कंसीव एक्शन वो होते हैं जो हमने सीखना पड़ता है, परसीव एक्शन वो होते हैं जो हमारे जैसे लव, प्रेम, घृणा, ये हमारे अंदर से आती। वैसे बच्चों ये है जस्टिस, जस्टिस हमारा ये हमारा कॉमन वर्ड है। जब ये है, जब इसको हम एज अबस्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करते हैं तब हम इसके पहले द लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इसको अबस्ट्रैक्ट नाउन के जैसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सीखना है ना। जब सीखना पड़ेगा तो हमारे अंदर से थोड़ी ना भावनाएं जागेंगी, है ना। जब हम ये द लगा देंगे तो ये हमारी अंदर की भावना आएगी, यानी हमारे अंदर न्याय की भावना आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आर्टिकल द नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए।
चलिए भाई, नन ऑफ द, देखिए बच्चों, द होल फ्लैट्स, द होल ब्लॉक्स ऑफ flats, A option, including two shops, B option भाई देखते चलिएगा, was destroyed in fire, C ऑप्शन, उसके बाद नो एरर। ठीक है भाई, अब ज़रा देखिए, कह रहा है कि द होल ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट, यानी कि जो संपूर्ण ब्लॉक, उस फ्लैट के जो ब्लॉक्स थे, भाग थे, जिसमें 2 दुकानें भी शामिल थी, है ना, वो नष्ट हो गई आग से। ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ज़रा गौर करिएगा, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। ठीक है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप। ठीक है बच्चों, फ्लैट्स हो गया, नाउन हो गया, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, 2 दुकानें शामिल हैं। वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर, पैसे वाज बनेगा क्योंकि आपके माध्यम से नष्ट की गई थी, है ना बच्चों, तो ये हमारा नो एरर होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, ठीक है भाई, none of the diplomats at the conference A option was able either to comprehend B option, or solve the problem C ऑप्शन, उसके बाद भाई नो एरर। ठीक, ये डी ऑप्शन। प्यारे बच्चों ज़रा गौर करिए, इसमें आप नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, यानी कि उन डिप्लोमेट्स में से कोई भी नहीं, एट द कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन में वाज एबल, जो सक्षम था, आइदर टू कम्प्रीहेंड, जो समझ सके, और टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, आपको खुद ही इसका उच्चारण जब पढ़ेंगे तो खुद ही से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, हमारा एक होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है बच्चों, जिसको हम ईदर आर, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और कई प्रकार के होते हैं, आइदर आर, नॉट ओनली, बट आल्सो, स्कार्सली, हार्डली, है ना, नो सूनर देन, ये सारे वर्ड हमारे। तो प्यारे बच्चों, इनका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा सेम होती है, क्योंकि जो वर्ड इनके पहले आएगा वही चीज़ इनके पहले भी आएगा। जैसे कि यहाँ बच्चों 2 प्लस इन्फिनेटिव आ गया आइदर के बाद, तो यहाँ आर के बाद भी 2 प्लस इन्फिनेटिव आएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन गलत होगा। यानी कि आइदर है, उसके बाद 2 है, प्लस B1 आया है, तो इसके बाद भी बच्चों आर के बाद भी 2 प्लस B1 आएगा, ये नोट करिए। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, चलिए, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, थैंक्स
थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च ए ऑप्शन our lips have become B option healthier and long सी ऑप्शन। उसके बाद नो एरर। देखिए बच्चों, चलिए, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च को धन्यवाद। आवर लिव्स जो हमारे जीवन यापन को, हमारे रहन सहन को हैव बिकम बना दिए हैं, हेल्थियर एंड लॉन्गर। बच्चों, समान पदों में कंपैरिजन होता है जब कंपैरेटिव का होना चाहिए, सुपरलेटिव का होना चाहिए, पॉजिटिव का पॉजिटिव होना चाहिए। जब यहाँ पे बच्चों कंपैरेटिव दिया गया तो यहाँ पे भी हमारा कंपैरेटिव होगा, लॉन्गर होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? लॉन्गर। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, द इनॉग्रल फंक्शन ए ऑप्शन इज temporarily interrupted बी ऑप्शन हो गया भाई as the light suddenly went out। ये सी ऑप्शन हो गया भाई आपका। उसके बाद नो एरर। प्यारे बच्चों, ज़रा इसमें देखिए आपकी क्या गलती हो सकती है। द इनॉग्रल फंक्शन इज टेम्परली इंटरप्टेड, यानी कि जो हमारा उद्घाटन समारोह था वो टेम्परली इंटरप्टेड हो गया, है ना, बाधित हो गया। किसके कारण? एज अ लाइट सडनली बेंट आउट। प्यारे बच्चों, ज़रा यहाँ पे देखिए, हमारी लाइट चली गई थी। बेंट आउट पास्ट टेंस का यूज हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा भी वाज का यूज होगा पास्ट टेंस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए भाई। फास्ट रिवीजन है बच्चों, आप लोग तेज़ी से करिए। कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो भी है बताता चल रहा हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, द फर्स्ट टास्क लिखिए बच्चों। द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड ए ऑप्शन sufficient अरेबल मीन्स होता है बच्चों कृषि योग्य। ठीक है, कृषि योग्य लैंड, ये बी ऑप्शन होगा भाई आपका। ठीक है, टू द डिस्पोज्ड फार्मर्स, डिस्पोज्ड फार्मर्स। ठीक है बच्चों, ये सी ऑप्शन। उसके बाद आपका नो एरर, ये डी हो जाएगा। अब ज़रा यहाँ गलती देखिए क्या है। कह रहा द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड। फर्स्ट टास्क जो प्रोवाइड किया जाता है ना, सफिशिएंट। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड, पहला कार्य प्रोवाइडेड नहीं होगा बच्चों। ज़रा यहाँ इज टू प्रोवाइड होगा। क्या होगा बच्चों? प्रोवाइडेड जगह पे टू प्रोवाइड। ठीक है भाई,
ये इसमें हमारा ये गलती है। चलिए ए ऑप्शन हमारा गलती होगा, प्रोवाइडेड की जगह पर क्या होगा, टू प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हिज असिस्टेंट ओके बच्चों, हैव ए ऑप्शन, हिज असिस्टेंट हैव एंड आर स्टिल डूइंग बी ऑप्शन, excellent work for the organization ये सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, उसके बाद नो एरर। ठीक है, ज़रा देखिए यहाँ क्या गलती हो सकती है। प्यारे बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिएगा भाई, जब हमारी दो क्रियाएं अगर सब्जेक्ट कंजक्शन से जुड़ी हों तो दोनों का यदि जो है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब सेम होंगी या फिर मेन वर्ब सेम होंगी तो हम उनकी क्रिया को अस्पष्ट नहीं करेंगे। यदि बच्चों हमारी ये क्रियाएं अस्पष्ट जो है सेम नहीं होंगी तो हम यहाँ पे उनके वर्ब को स्पष्ट कर देंगे। प्यारे बच्चों, आर स्टिल है तो यहाँ हैव के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ डूइंग आ गया। देखिए ये एक क्रिया इसकी आईएनजी आ गई, जो हैव के साथ आईएनजी नहीं आता है। हैव के साथ क्या आता है, हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे स्पष्ट करना पड़ेगा डन। ठीक है, तो हैव के साथ डन आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आगे, दे वर, नेक्स्ट एंड लास्ट है बच्चों ये हमारे 25 क्वेश्चन का, हैविंग, दे वर हैविंग ए बर्थडे पार्टी एट होम बी ऑप्शन है भाई। चलिए नेक्स्ट वीक प्यारे बच्चों ये सी ऑप्शन होगा, उसके बाद नो एरर होगा, ये डी ऑप्शन। प्यारे बच्चों देखिए, दे वर हैविंग, वो देंगे, वो दिए थे या देंगे ए बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। प्यारे बच्चों ज़रा इसका सेंस निकालेंगे तो आप खुद ही समझ जाइएगा, पकड़ेंगे। नेक्स्ट वीक आया है ना, नेक्स्ट वीक अगला, और यहाँ क्रिया वर दे दिया है। प्यारे बच्चों जब नेक्स्ट आ गया तो हमको फ्यूचर में होगा तो क्या होगा, विल हैव यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, विल हैव। ये था हमारा 25 का लास्ट क्वेश्चन, मतलब 25। ये बच्चों हमारे CHSL और स्टोनो में पूछे गए हमारे 25 क्वेश्चन थे 2010 के। ठीक है बच्चों, अब मैं जो लाऊंगा 2010 का हमारा CPU बचा हुआ है ना, तो CPU को मैं बच्चों कल लाऊंगा। तो इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। प्लीज़ उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, ये मैंने एक छोटी सी पहल स्टार्ट की है ईयर वाइज आपको कॉमन एरर सॉल्व करवाने का। 2010 का सॉल्व करवाऊँगा, उसके बाद फिर मैं आपको 2011, 12, 13, 14 इसी तरह का CGL, CPU, MTS और CHSL, स्टोनो सबका मैं अलग अलग आपको फेज में दूंगा। ओके बच्चों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं कल अपनी फिर से दुनिया में। ओके बच्चों।